दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आइए फिर से कुछ और शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी के अंदर एक और शब्द होता है खेवट नंबर। खेवट, खेवटदार, खतौनी, ये क्या होते हैं? खेवट नंबर इज ए नंबर असाइंड टू एन ओनर of his land holding. Only a landowner will be assigned a खेवट नंबर। मतलब कोई व्यक्ति किसी ज़मीन का पर्टिकुलर एरिया का मालिक है तो उसको एक खेवट नंबर अलॉट होता है। ये सेपरेट होता है खेवट नंबर। जैसे कि कई बार बोला जाता है बहुत सारे लोगों की ज़मीन इकट्ठी होती है तो खेवट अलग करवा लेते हैं भाई। तो खेवट नंबर अलग से एक व्यक्ति के एरिया को डिमार्केट करता है कि ये खेवट फलां व्यक्ति की है और उसकी इतनी ज़मीन है। खेवटदार क्या होता है फिर इसके अंदर? खेवटदार वही व्यक्ति जिसके नाम वो एरिया है, जो खेवट जिसके नाम है वो खेवटदार उसको बोलते हैं। फिर इसमें खतौनी होती है। खतौनी रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन। भाई पोजेशन किसका है, इस बात को कौन सा कॉलम बताएगा कि कैसे पता लगेगा? खतौनी से। खतौनी के अंदर मेंशन होता है कि इसके अंदर पोजेशन किसका है। फिर माल गुजारा। माल गुजारा the person who pays the revenue assessed on a estate. The person who pays the revenue assessed on an estate. माल गुजारा, उस रेवेन्यू एस्टेट के ऊपर जो रेवेन्यू एसेस होता है, जो एस्टेट के ऊपर उसकी जो माल गुजारा, उसको जो पे करते हैं उसको माल गुजारा बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को पे करना होता है। इसके बाद मालकान देह। मालकान देह प्रोप्राइटरी बॉडी ऑफ द विलेज। प्रोप्राइटरी बॉडी ऑफ द विलेज, पूरे गांव की जो प्रोप्राइटरी बॉडी है उसको मालिकान देह बुलाया जाता है। फिर इसके बाद मालकान मकबूजा खुर्द। मालकान मकबूजा खुर्द सेल्फ कल्टीवेशन, ओनर इन सेल्फ कल्टीवेशन, जो खुद अपना मालिक है ज़मीन का और वो उसको बोता है तो उसको मालकान मकबूजा खुर्द बोला जाता है। फिर एक मुश्तरका मालकान क्या होता है? मुश्तरका मालकान जॉइंट ओनरशिप ऑफ ऑल द प्रोप्राइटर्स। कई बार किसी खेवट के अंदर किसी मुरब्बे के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़मीनें होती है तो वहाँ पे मुश्तरका मालकान शब्द मिलता है किसी एरिया के बारे में, किसी लैंड के बारे में पर्टिकुलरली, तो उसको जॉइंट ओनरशिप होती है, वो सभी प्रोप्राइटर्स की होती है। इसके बाद एक शब्द होता है फिरनी। आपने सुना होगा फिरनी, गाँव के अंदर फिरनी होती है। फिरनी पाथवे अराउंड द विलेज हैबिटेशन। गांव की जो आबादी है उसके चारों तरफ एक अगर रास्ता बना हुआ है तो उसको फिरनी बोलते हैं। रास्ता पूरे गांव को कवर करता है वो, दैट इज विलेज पाथ अराउंड दी आबादी देह। आबादी देह के चारों तरफ जो रास्ता होता है, बहुत से गांव में, सभी गांव में ऑलमोस्ट होता है, तो उसको फिरनी बोलते हैं। फिर एक शब्द आता है शामलात। शामलात क्या होती है? शामलात एक ऐसी लैंड जो गांव के अंदर होती है और वो कॉमन पर्पस के लिए होती है, सभी के लिए। कॉमन पर्पस मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कब्जा है वहाँ पे कोई कब्जा कर लेगा, नहीं। शामलात लैंड बोलते हैं उसको, वो पूरे गांव की कॉमन यूज़ के लिए होती है। फिर शामलात देह। शामलात देह भी वही है, लैंड रिजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस। शामलात देह ये कॉमन पर्पस की लैंड होती है। फिर इसके बाद आपने सुना होगा तरफ, पत्ती, पाना एंड ठोला। तरफ, पत्ती, पाना, ठोला क्या होते हैं ये? द विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पत्ती सेक्शंस बेस्ड अपॉन कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा, पर्सन रिजाइडिंग इन दैट विलेज। पत्ती इज डिस्क्राइब्ड एज डिवीजन ऑफ लैंड इंटू सेपरेट पोर्शन or strips in a village. Patti is basically therefore a small division of the village. The term taraf, panna and thola may be different but are akin to patti and also deal with community of villagers residing separately. तरफ, पत्ती, पाना और ठोला। गांव के अंदर भी कई रिलीजन होते हैं, कास्ट होती हैं, अलग अलग लोगों का ठोला होता है, अलग अलग कम्युनिटी होती है, तो उनकी जो एरियाज होता है उसको तरफ भी बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं, पाना भी बोलते हैं और ठोला भी बोलते हैं।
तो उस तरीके से उन लोगों की अलग से एरियाज़, रेजिडेंस, रिहायशी एरियाज़, ये फलां पाने का है, फलां पत्ती का है। तो इस तरह से कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, इस तरह से कई डिविजन्स होती है गांव के अंदर ही। इट्सेल्फ एक ही गांव के अंदर आपको अलग अलग पाने, अलग अलग थोड़े तरफ मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को समझने के लिए कि ये फलां पाना है, ये फलां पत्ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिए, लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाइए, और लीगल अवेयरनेस को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।